नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर प्रशांत सिंह मढ़ आज फिर पुनः अपने इतिहास शुद्धिकरण अभियान यूट्यूब चैनल पर प्रसिद्ध लोक देवता जहारवीर गोगा जी के ऐतिहासिक जीवन पर चर्चा करेंगे। उनके साथ दंत कथाएँ जो जोड़ी गई हैं और जो उनके ऐतिहासिक प्रमाण हैं उनको लेकर के आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसमें हमारे सहयोगी होंगे शोधकर्ता व लेखक कुंवर अनिल सिंह प्रतिहार जी। अनिल राणा प्रतिहार, गांव रायपुरा, जिला करनाल का निवासी हूँ। मैं वैसे तो मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन जहाँ तक लेखन की बात है, मेरी रुचि का विषय इतिहास रहा। मेरी अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हमारा प्रयास है कि हम अपने इतिहास में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उन पे शोध करें और उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें। लोगों के अंदर चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी की उनके प्रति बहुत सी आस्थाएं रही हैं। तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे सबसे पहले अपना प्रश्न ये रखना चाहता हूँ कि जो जहारवीर गोगा जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कब उनका जन्म और किस परिवार से संबंध रखते थे? देखिए, जहारवीर जी के बारे में समाज में अलग अलग विचार मत हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये मानता है कि 1000 ईस्वी के आसपास जहारवीर जी का हमारे राजस्थान में अस्तित्व रहा, उनका राज्य रहा। उनका जो इतिहास बताता है वो ये बताता है कि उनका जो जन्म स्थान था वो ददरेवा था, जो वर्तमान राजस्थान में चूरू जिला है। और उनके पिताजी जेवर चौहान वंश से संबंधित थे और माता बाछल देवी थी जी। तो ऐतिहासिक प्रमाण तो यही साबित करते हैं कि 1000 से लेकर और 1050 के बीच में उनके प्रमाण मिलते हैं कि वे इस भूभाग पे वे थे जी। अभी आपने कहा कि जहारवीर गोगा जी, आज हम समाज के अंदर देखते हैं कि लोगों के अंदर बहुत सी अवधारणाएं हैं। कोई उनको जहारवीर के नाम से प्रचारित करता है, कोई उनको जहारवीर के नाम से प्रचारित करता है, कोई गोगा के नाम से प्रचारित करता है। उनका जो वास्तविक नाम है ऐतिहासिक दृष्टि से वो क्या नाम है, और ये जो अन्य शब्द उनके साथ जुड़े, क्या वो किस कारण से उनके साथ जुड़े हुए? देखिए, जो इतिहास में या जो उनकी वंशावली मिलती है उनमें उनका जो नाम आता है वो गोगा जी चौहान आता है। तो वास्तविक नाम तो उनका गोगा जी चौहान ही था, लेकिन जैसे जैसे समाज में उनके प्रति आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा, तो कुछ ना कुछ उनके साथ अन्य उपाधियाँ भी जुड़ती चली। जैसे जहारवीर शब्द हम ले लें तो इसे आप किस नजर से देखते हैं इतिहास में? तो इस देखिए, उनके साथ 2 शब्द बड़े प्रचलन में हैं। एक शब्द लगता है जहार, और पीर भी बोल देते हैं लोग। जी, जहारवीर भी कहते हैं, जब आजकल जहारवीर भी कहने लगे। अगर हम इस जहार शब्द को देखें जी, तो ये जो जहार शब्द है हमारा जो हिंदी में जो जहार शब्द होता है जी, उसी का एक रूपांतरण है। और जो जहार शब्द को भी मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ जी, कि ये एक ऐसा शब्द है जो एक महान योद्धाओं के लिए प्रयोग हुआ है। किस तरह के महान योद्धा होते हैं? वीरमान योद्धा जिन्होंने सर कटने के बाद भी जी, लड़ाई में अपना युद्ध जारी रखा और शत्रु को समाप्त करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। और जो ये पीर शब्द है, जहार के साथ पीर शब्द है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? पीर शब्द तो देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो हिंदी का शब्द नहीं है जी, ये। आप इसको उर्दू अरबी भाषा का एक मिश्रण मान सकते हैं। यानी कि हम प्राकृतिक बोलचाल की भाषा का, लिखने की भाषा। हाँ, अरबी साहित्य से कह सकते हैं, उर्दू साहित्य से कह सकते हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है कोई भी सिद्ध महापुरुष। जी, तो ये अब इसमें 2 बात है कि जहारवीर और गोगा जी, ये 2 नाम हैं, इनमें से इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम तो गोगा जी है। जारवीर या जारवीर तो जो गोगा जी नाम है, इसका आप किस आधार पर कह सकते हैं? इसका प्रमाणिकता क्या है? प्रमाणिक आधार तो यही है कि जितने भी शिलालेख मिले हैं, जो वंशावली मिली है, उनमें उनके लिए गोगा जी प्रयोग हुआ है। तो यानी कि दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी जानकारी है कि जिस नाम से उनको हम लोग जान रहे थे, जहारवीर या पीर शब्द या गोगा जी, तो उनका वास्तविक इतिहास। मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो ये गोगामाड़ी शब्द है, इसकी आप क्या परिभाषा समझते हो? और जो प्राचीन जो ददरेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक जो गोगा जी की माड़ी है, जिसे गोगामाड़ी कहते हैं, तो इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण क्या मिलते हैं या कब निर्माण हुआ इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम जो गोगा मेडी शब्द है, माड़ी तो हम वैसे बोल देते हैं, वास्तविक शब्द तो मेडी है। और मेडी को जो शास्त्र बताते हैं, जो ग्रंथ बताते हैं, मेडी का अर्थ होता है
एक ऐसी जगह है जहाँ किसी सिद्ध पुरुष ने समाधि ली है या किसी सिद्ध पुरुष की अस्थियों को वहाँ पे दबाया गया दबाया है। गया, प्रतीत तो ये माना जाता है कि जिस जगह गोगा मेडी है जी। वहीं कहीं ना कहीं जी जो गोगा जी है जी उनके शरीर का लास्ट मोमेंट या लास्ट जो उनकी वो क्रिया हुई थी वो वहीं पे हुई थी। जी। और दूसरा मेरा आपसे इसी में क्वेश्चन है कि जो महाड़ी का निर्माण कहते थे 23वीं शताब्दी में हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, मुस्लिम शासकों ने करा, ऐसी अवधारणाएं समाज के अंदर है, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेडी के निर्माण के बारे में है जी तो इसके बारे में ये तो एक पक्का नहीं कहा जा सकता कि निर्माण किस समय हुआ था, जी। लेकिन इतना माना जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक से पहले इसका निर्माण हो चुका है। गोगा महाड़ी का आपने कहा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में निर्माण नहीं हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं कुछ आधुनिक इतिहासकार या लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि जो गोगा मेडी है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, या जो जहांगीर गोगा जी का समय है शासनकाल का वो फिरोज शाह तुगलक के समय में था। तो इसको आप किस प्रमाणिक ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं? देखिए, इतिहास जो बताता है, इतिहास में अगर गोगा जी के समकालीन देखे जाएँ तो ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर तो 3-4 राजाओं को पता लगता है जो गोगा जी के समकालीन थे। जी जैसे प्रतिहार वंश में राज्यपाल प्रतिहार थे, जी और अगर यहाँ थानेसर के उस समय के राजा थे जी कुंवरपाल तोमर जी, जी और ऐसे ही विद्याधर चंद थे। तो इनको गोगा जी का समकालीन माना जाता है। जी जहाँ तक राजाओं की बात है तो समकालीन तो ये रहे हैं, और प्रमाणों की बात करें तो ऐसे अभिलेख मिल चुके हैं, ऐसे ग्रंथ मिल चुके हैं जिनसे पुष्टि होती है कि गोगा जी का जो अंत है ना, जन्म काल शाह तुगलक से बहुत पहले था। जी जैसे एक ग्रंथ है पुरातन प्रबंधन, जिसकी आप समय मान सकते हैं 1250 के आसपास, उसमें भी गोगा जी का वर्णन आया है। 1297 का एक मूर्ति लेख है जिसमें मूर्ति किसकी है? गोगा जी चौहान की है, और उस पे तिथि अंकित है। तो उन सब से ज्ञात होता है कि गोगा जी चौहान फिरोज शाह तुगलक से बहुत पहले हो चुके हैं। मतलब उनके आसपास के क्षेत्र में मंदिर वगैरह, मैडिया वगैरह बड़ी हुई थी, प्रचलन मान्यता हो चुकी थी उनकी। हाँ, उनसे बहुत पहले हो चुके हैं। तो अगर उनकी मान्यता की बात करें तो वो उस समय में कहाँ कहाँ पर थी? जहाँ तक गोगा जी की मेडी के या उनके मंदिरों के जो प्रमाण हैं, जी गुजरात में सिरोही जिलों में तो पुख्ता रूप से मिल चुके हैं, जी और कुछ ऐसा विश्वास किया जाता है कि पंजाब में भी उस काल में ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनका पे अभी शोध कार्य जारी है। जी जी मेरा आपसे आपका प्रश्न ये रहेगा कि जो जहांगीर गोगा जी हैं, आज उनको उत्तर भारत के सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो लोग उनकी बहुत श्रद्धा और आस्था से पूजा भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो हिंदू धर्म के अनुयायी तो उनके मंदिरों में और उनमें उपासना करने जाते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम लोग भी उनकी पूजा करते हैं। यह क्या विषय रहा कि आज मुस्लिम लोग भी उनको ज़्यादा मान्यता देते हैं? देखिए, जहांगीर जी को आज उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम सभी पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत से देखा जाए तो जहांगीर जी, हम जहांगीर ही शब्द यूज करेंगे उनके लिए। शुरुआत में उनको केवल जो हिंदू अनुयायी थे उनके या जो हिंदू श्रद्धालु थे वो ही उनके समाधि स्थल पर या मेडी पर जाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि गोगा जी चौहान की जो 17वीं पीढ़ी है उनमें करमचंद जी हुए, उन्होंने इस्लाम को धारण कर लिया, और इस्लाम में धारण करने के बाद उन्होंने अपना नाम कायम खां रख लिया, और उनकी जो आगे वंश बेल चली, जो आगे संतति आई, उनको हमने कायम खानी मुसलमान कहना आरंभ कर दिया। तो जब इन कायम खानी मुसलमानों ने वहाँ पर अपनी पूजा जारी रखी तो उस वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों का ही आज हम वहाँ श्रद्धा देख सकते हैं। तो विशेष तौर पे कायम खानी मुसलमान ही श्रद्धा रखते हैं। देखिए, हमें एक मान्यता भी लोगों के बीच में देखने को मिलती है, खास करके क्षत्रिय समाज के अंदर, जबकि क्षत्रिय समाज के ही महापुरुष हैं, वो लोग खुद कहते फिरते हैं कि जहांगीर गोगा जी ने तो कलमा पढ़ लिया था और मुसलमान हो गए थे, तब उन्होंने समाधि दी। इस बात का आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि जहांगीर जी, इस तथ्य को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हिंदुस्तान में दंत कथाएँ ज़्यादा चलती हैं, इतिहास पे काम कम होता है। जहांगीर जी या गोगा जी महाराज वे एक महान योद्धा थे और राजस्थान के शासक थे। जिस समय उनका शासनकाल था उस समय महमूद गजनवी ने राजस्थान की तरफ से आक्रमण किया, लेकिन उसने अपने पुत्र मसूद को, जो उसका सेनापति भी था, गोगा जी चौहान के पास भेजा कि आप हमारे साथ संधि कर लें और हमें कुरुक्षेत्र तक पहुंचना है, उसके लिए हमें मार्ग दीजिए। तो गोगा जी चौहान ने कहा कि
आप लोगों की मैत्री पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप एक तरह से ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे मंदिर तोड़ने, ब्राह्मणों को कष्ट देने, गऊओं को काटने इनकी अनुमति दूँ, और जो संभव नहीं है। आप मैत्री की आड़ में एक तरह से दुष्कर्म करना चाहते हैं, जो उसकी अनुमति मैं नहीं दे सकता। मेरे क्षेत्र में से आप नहीं गुजर सकते। मैत्री संधि को ठुकरा दिया, तो महमूद गजनवी ने उसको अपना अपमान माना और उसने वहाँ से जाने का प्रयास किया धक्के से। जी। तो ये बताया जाता है कि उस समय गोगाजी चौहान के पास केवल 800 ही सैनिक थे। गोगाजी चौहान के सैनिकों की संख्या 800 थी, और जबकि महमूद गजनवी के माना जाता है कि उनके पास 12,000 सैनिक थे। तो भयंकर लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में जैसे कि अक्षत्रियों की परंपरा थी कि उन्होंने केसरिया बाणा धारण करके और तुलसी के माला धारण करके उस युद्ध में भाग लिया था। इसका मतलब ये होता था कि भाई या तो हम वीरगति प्राप्त करेंगे या जीत प्राप्त करेंगे। तो ये माना जाता है कि गोगाजी चौहान की 3 पीढ़ियाँ उस लड़ाई में समाप्त हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो ये माना जाता है कि जिस जगह उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी तो वहीं पर ही उनका समाधि स्थल बनाया गया। वे नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायी थे। तो नाथ संप्रदाय में भी ऐसी परंपरा है कि मृत्यु के बाद समाधि दी जाती है। तो गोगा जी के बारे में भी माना जाता है कि उनको मृत्यु के बाद समाधि दी गई थी। तो लेकिन ये दंत कथाएं इनके साथ ऐसे जोड़ने का क्या कारण रहा? कहीं एक दंत कथा और उनके बारे में प्रचलित रहती है कि वो गाय का दूध पीते थे जब गाय चरने के लिए जाती थी। तो ये दंत कथाएं उनके साथ क्यों जोड़ी गई, उनके चरित्र के साथ? और क्षत्रिय समाज उस समय कहाँ था? देखिए, हिंदुस्तान में इतनी सारी बातें प्रचलित हैं। अब हम पहले कह चुके हैं कि हमारे देश में इतिहास और तथ्यों पे लोग कम विश्वास करते हैं, दंत कथाओं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, जिससे कुछ वर्गों का, कुछ लोगों का हित पूरा होता है। तो इतिहास के साथ छेड़खानी कर दी जाती है। तो इतिहास शुद्धिकरण अभियान जिसको मिशन लेके चल रहे हैं, उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि उस पाखंड को, उस भ्रांतियों को दूर किया जाए। वास्तविक तथ्य यही है कि बाकी चीज़ें कथाएँ हैं, अपने गोगाजी चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से इस तरह का शोध किया है जहारवीर गोगाजी को लेकर के, और ये बिल्कुल ही एक नई चीज़ आप क्षत्रिय समाज के सामने लेकर के आए हैं, तो इससे आप क्या एक्सेप्टेशन रखते हो क्षत्रिय समाज से कि वो आपकी बात का समर्थन करेगा या विरोध करेगा? देखिए, क्षत्रिय समाज से हम एक ही निवेदन करेंगे जी कि ऐतिहासिक तथ्यों पे खुद शोध कीजिए, खुद अध्ययन कीजिए। कथाओं में क्या बताया गया है उसकी बजाय हमारे ऐतिहासिक साहित्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और उसके पीछे वास्तविक तथ्य क्या है वो खोजने पड़ेंगे। केवल और केवल किसी ने कह दिया हम उस पर विश्वास न करें। हमारे महापुरुषों के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, इतने हमारे महापुरुष हैं कि उनके बारे में हमें वास्तविक जानकारी लेनी चाहिए। युवाओं को ये कहेंगे, आह्वान करेंगे कि सैकड़ों की संख्या में हमारे महापुरुष हैं, सैकड़ों तो मैं कम से कम कह रहा हूँ। उनके जीवन चरित्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास को प्रकाशित कराएं। ये इस देश के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और सभी से हमारी यही कामना रहेगी कि आप सभी को वीडियो अच्छी भी लगेगी, और जो नई विचार क्रांति आज अनिल जी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है ऐतिहासिक क्षेत्र में, इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे भी और अपने जीवन में एक्सेप्ट भी करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम अपने इतिहास में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उन पे शोध करें और उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें। इसी कड़ी में इतिहास शुद्धिकरण के तहत प्रशांत जी के साथ मिलकर हम शोध कार्य करते रहते हैं, और आज भी हमारा प्रयास यही है कि गोगाजी चौहान के बारे में जो भ्रांतियाँ प्रचलित हैं उनको हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जितना संभव है दूर कर सकें। धन्यवाद।